नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में हर माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। ये रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश की आराधना का दिन है। मान्यता है कि विनायक चतुर्थी पर श्रद्धा पूर्वक जो गौरी नंदन विघ्नहर्ता श्री गणेश की उपासना करता है, उसकी सभी समस्याओं का समाधान होने लगता है। साथ ही धन, वैभव और बुद्धि में वृद्धि होती है। विनायक चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखना निषेध माना जाता है। दोस्तों, पांचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 26 दिसंबर दिन सोमवार को प्रातः 4:51 पर प्रारंभ होगी और इस तिथि का समापन अगले दिन 27 दिसंबर दिन मंगलवार को सुबह 1:37 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार विनायक चतुर्थी व्रत 26 दिसंबर को रखा जाएगा। 26 दिसंबर को विनायक चतुर्थी व्रत का शुभ मुहूर्त सुबह 11:20 से दोपहर 1:24 तक है। इस अवधि में भगवान गणेश जी की पूजा विधि पूर्वक करके चतुर्थी व्रत कथा का श्रवण कर लेना चाहिए। इस व्रत में रात्रि के समय चंद्रमा का पूजन नहीं किया जाता है। दोस्तों, साल की अंतिम विनायक चतुर्थी व्रत के दिन 2 शुभ योग बन रहे हैं। 26 दिसंबर को सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7:12 से शाम 4:42 तक है। वहीं रवि योग भी सुबह 7:12 से शुरू हो रहा है और शाम को 4:42 पर समाप्त हो रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग में किए गए कार्य सफल होते हैं और रवि योग अमंगल को दूर करने वाला होता है। 26 दिसंबर को विनायक चतुर्थी के दिन भद्रा और पंचक भी लगा है। भद्रा दोपहर 3:11 से लेकर अगले दिन सुबह 1:37 तक है। वहीं चतुर्थी तिथि में पंचक 27 दिसंबर को सुबह 3:31 से सुबह 7:12 तक है। दोस्तों, व्रत वाले दिन चंद्रमा का उदय सुबह 10:02 पर होगा और चंद्रमा का अस्त रात 8:53 पर होगा। दोस्तों, विनायक चतुर्थी व्रत की पूजन विधि इस प्रकार है। विनायक चतुर्थी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद हाथ में जल, पुष्प और अक्षत लेकर विनायक चतुर्थी व्रत एवं गणेश जी की पूजा का संकल्प करें। संकल्प करने के बाद पूजा स्थान पर गणेश जी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। फिर दैनिक पूजा करें। इसके बाद पूजा मुहूर्त के अनुसार विनायक चतुर्थी की पूजा करें। सर्वप्रथम गणेश जी को लाल फूल, अक्षत, चंदन, धूप, दीप, गंध, जनेऊ आदि अर्पित करें। उसके बाद उनको वस्त्र, 21 गांठें दुर्वा, मौसमी फल आदि चढ़ाएं। अब मोदक या लड्डू का भोग लगाएं। फिर गणेश चालीसा का पाठ करें। पूजा के अंत में विनायक चतुर्थी व्रत कथा का पाठ करें। व्रत कथा का श्रवण करने से व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। व्रत कथा पढ़ने के बाद सबसे अंत में गणेश जी की आरती करें। यदि आप किसी विशेष कार्य की सिद्धि चाहते हैं तो उससे जुड़े गणेश मंत्र का जाप करें। उसके बाद आरती करें। दोपहर में विनायक चतुर्थी की पूजा समापन के बाद प्रसाद का वितरण करें। रात्रि के समय आप पारण करते हैं तो दिन भर भगवत जागरण के बाद किसी गरीब को उसकी ज़रूरत की वस्तुएं दान करें। उसके बाद पारण करके व्रत को पूरा करें।
यदि आप अगले दिन व्रत का पारण करते हैं तो अगले दिन स्नान के बाद दान करें, फिर पारण करें। गणेश जी से व्रत एवं पूजा में भूलवश हुई गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना कर लेना चाहिए। दोस्तों, विनायक चतुर्थी को वरद विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान से अपनी किसी भी मनोकामना की पूर्ति के आशीर्वाद को वरद कहते हैं। जो श्रद्धालु विनायक चतुर्थी का उपवास करते हैं, भगवान गणेश उसे ज्ञान और धैर्य का आशीर्वाद देते हैं। ज्ञान और धैर्य दो ऐसे नैतिक गुण हैं जिसका महत्व सदियों से मनुष्य को ज्ञात है। जिस मनुष्य के पास यह गुण है, वह जीवन में काफ़ी उन्नति करता है और मनवांछित फल प्राप्त करता है। विनायक चतुर्थी की व्रत कथा इस प्रकार है। एक बार शिवजी और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती ने कहा कि उन्हें चौपड़ खेलना है। शिवजी ने भी सहमति दे दी, लेकिन परेशानी यह थी कि इस खेल की हार जीत का फैसला कौन करेगा। तभी शिवजी ने एक तिनके मात्र से ही एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। उन्होंने उस पुतले से कहा कि हम चौपड़ खेल रहे हैं, लेकिन हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, तो तुम्हें बताना होगा कि आखिर में कौन जीता और कौन हारा। फिर शिवजी और माता पार्वती ने चौपड़ खेलना शुरू किया। 3 बार बाजी हुई और तीनों बार माता पार्वती ही विजय रहीं। लेकिन जब बच्चे से पूछा गया कि कौन जीता, तो उसने महादेव का नाम लिया। यह सुन माता पार्वती क्रोधित हो गईं। उन्होंने उस बच्चे को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बच्चे ने माता से माफ़ी मांगी और कहा कि उससे अज्ञानतावश ऐसा हुआ, इसमें कोई द्वेष भाव नहीं था। इस पर माता ने कहा कि यहाँ नाग कन्याएं आती हैं और गणेश पूजन करती हैं। जैसा वो कहें उसके अनुसार तुम गणेश व्रत करो, इस तरह तुम मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर माता पार्वती और शिवजी कैलाश पर्वत पर चले गए। ऐसे ही 1 वर्ष बीत गया। फिर वहाँ नाग कन्याएं आईं और उस बालक को गणेश जी के व्रत की विधि बतलाई। लगातार 21 दिन तक उस बालक ने व्रत किया। उसकी श्रद्धा देख गणेश जी प्रसन्न हो गए। गणेश जी ने बालक से कहा कि वो मनवांछित फल मांग सकता है। तब बच्चे ने कहा कि उसे इतनी शक्ति दे कि वो अपने पैरों पर चल पाए और कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास जाए। उस बालक को वरदान देकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। वरदान पाकर बच्चा कैलाश पर्वत पहुंचा। यहाँ उसने पूरी कथा शिवजी को सुनाई, लेकिन वहाँ माता पार्वती नहीं थी। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिवजी से विमुख होकर चली गई थीं। ऐसे में उन्हें वापस लाने के लिए बच्चे के कहे अनुसार 21 दिनों तक शंकर जी ने श्री गणेश का व्रत किया। इसके प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए नाराजगी खत्म हो गई। जब उन्होंने इस व्रत के बारे में पार्वती जी को बताया, तो उनके मन में कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। फिर माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया और व्रत पूरा होने पर कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने आए। तब से लेकर आज तक यह व्रत सभी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।